Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और इस वक्त मैं मौजूद, आपको बता दूं, माछरा ब्लॉक के एतमापुर गांव में हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जिनके घर में लगभग 30 साल दादाजी ने प्रधानी करी, 3 बार उनके पिताजी ने प्रधानी करी, मेरे साथ प्रधान पद के भावी उम्मीदवार आशीष चौधरी हैं। इस बार पंचायत के चुनाव में युवा चेहरे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, युवा ज़्यादा आगे आ रहे हैं। ज़्यादा बात करने के लिए खुद आशीष जी मेरे साथ में, उनसे जानेंगे कि खुद वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं और उनके क्या क्या एजेंडे हैं, किन चीज़ों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। जी नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप आए और हमारे गांव का आपने सर्वे किया और फिर उसके बाद में हमें भी आपने अपने से और जनता से रूबरू होने का मौका दिया। दूसरी बात, देखिए जैसे सभी जगह आपको ओपन भी हो गया कि आने वाले जल्दी में ही चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव, तो हम भी अपने मुद्दों को लेकर मैदान में हैं जी। और करीब करीब 30 साल तो हमारे दादाजी ने ही ग्राम यहाँ प्रधानी किया गाँव में। उसके आपके पिताजी रहे जी, उसके बाद हमारे परिवार से ही रहे, हमारे चाचा जी रहे हैं और अब भी हमारे परिवार के ही हैं जी। तो हमारा तो लड़ने का यही मकसद है कि जो हमें कुछ कमी महसूस लगी गांव में, जो अभी हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं कर पाए, तो उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रख के मैं चुनाव मैदान में उतरूंगा इस बार। और हमारा सबसे पहले मुद्दा तो यही होगा कि गाँव को नशा मुक्त करना। हमारे गाँव में करीब करीब जो युवा वर्ग है वो 60% नशे की चपेट में है जी। और काम की तरफ ध्यान नहीं है। युवा वर्ग जो पढ़ा लिखा था वो भटकाव के रास्ते पे चला गया है, उसको वापसी लेके आना है, काम दिलाना है, उनको रोजगार देना है। रोजगार कंप्यूटर सेंटर खुलवाएंगे गाँव में जी, कोचिंग सेंटर खुलवाएंगे जी। उसके बाद में व्यायामशाला खुलवाएंगे। जो युवा वर्ग है वो अपने व्यायामशाला में जाएगा, अपने उसका प्रदर्शन करेगा शक्ति का, ना कि नशे की तरफ और जो गलत काम है उनकी तरफ आकर्षित हो। उसके बाद में हमारे गाँव में जो करीब करीब मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे भी वंचित है हमारा गांव। कुछ किन चीज़ों से ज़्यादातर? अभी सबसे बड़ी बात तो है, यहाँ से हमारा गांव से किला करीब करीब 8 किलोमीटर के करीब पड़ता है जी। तो वहाँ पर आने जाने की व्यवस्था बहुत दयनीय है। अब भी घोड़े तांगे से आते जाते हैं लोग जी। और कोई वैसी ट्रांसपोर्ट की कोई वैसी सुविधा नहीं है। ट्रांसपोर्ट के लिए कोई छोटा वाहन आप लगा सकते हैं जी, उसकी वही प्राथमिकता में रहेगा हमारी जी। दूसरे उसके बाद हमारे गांव में जो कब्रिस्तान और जो शमशान घाट हैं उनकी आज तक ना तो कोई बाउंड्री हुई है जी, ना ही उन पर वहाँ कोई पक्की टिन साइट है। अगर कोई मौत हो जाती है तो बरसात में भी कभी कभार ऐसा हुआ है कि चिता जल रही है, ऊपर से बरसात हो रही है, तो वो बहुत ही निंदनीय और दयनीय स्थिति मैं कहूँगा हमारे गाँव की है। देखिए जैसे हमारे यहाँ गाँव का जो बजट था उसमें डस्टबिन की सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई थी, लेकिन लगे नहीं हमारे गाँव में। डस्टबिन तो आपके गाँव में एक भी नहीं है? हाँ जी। और कुछ विकास कार्य जो सरकारी कागजों में दर्ज है, ज़मीन पे हकीकत में नहीं है। ये 2-3 रास्ते हैं हमारे गांव में जी। वो जो सरकारी डॉक्यूमेंट हैं उनमें कंप्लीट है, लेकिन धरातल पे वो कंप्लीट नहीं है। चैनल हैं, वो चैनल लो क्वालिटी के हैं, सारे चैनल डैमेज हो गए अभी 6 महीने में। मतलब 6 महीने में ही वो बिल्कुल मैं आपको दिखलाऊंगा जी। और जो काम हुए हैं वे घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ उनमें। आप खुद पड़ताल करो ना इस बात की। नहीं, रास्ते कुछ हाँ, अभी कुछ रास्ते ऐसे हैं जो बने लेकिन उनका जो अभी 5 साल में मेंटेन नहीं कर पाए जी। तो उनका ये भी एक जांच का विषय है। तो मैं तो ये बल्कि ये कहूँगा कि मुझसे ज़्यादा तो जो गांव के आदमी जो आने वाले चुनाव में वोट दे के दोबारा से उम्मीदवार को सफल बनाएंगे, वो खुद चयन करें इस बात का कि क्या हुआ। वो खुद अपने मन से, अपनी अंतरात्माओं से ये पूछें कि ये काम सही हुए हैं या नहीं हुए। ये तो जनता का आशीर्वाद होगा जैसे भी होगा जी। और मैं तो हार होगी जीत होगी वो तो ईश्वर के हाथ की बात है, जनता के आशीर्वाद की बात है। इसमें ना तो मुझे कुछ मिलेगा ना उन्हें कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमारा मेहनत का काम है, अपनी मेहनत पे और अपने कर्मों पे विश्वास है हमें। और हमारे पिताजी और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे घर परिवार में हैं उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं आपको बताऊँ, आपने 2-3 चीज़ का नाम लिया है, शौचालय और ये विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और गैस सिलेंडर। तो जब हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री की जो योजना आई थी गैस सिलेंडर की, उज्ज्वला योजना, उसमें करीब करीब
हमारे यहाँ 20% जो पात्र थे उनको ही वो उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। बहुत जो उनके पात्र लोग थे वो किसी वजह से उनके आधार कार्ड कंप्लीट नहीं थे उस टाइम, कुछ ना कुछ उनमें त्रुटि रही उनके उसमें, तो वो वंचित रह गए। तो मेरी ये प्राथमिकता में रहेगा कि मैं उनको उस योजना का लाभ दिला पाऊँ। प्रधानमंत्री आवास भी इस बार काफी संख्या में आए जी, वो उसका मिल पाया है? हमारे गांव में अभी किसी को लाभ कुछ नहीं मिला जी। तो पात्र थे यहाँ पर या नहीं? पात्र थे, लगभग कितने पात्र हैं? करीब हमारे यहाँ 10 घर तो एकदम से ऑलरेडी लाइन में है कि कल को उनमें आप उन करवा लो आप। 10 घर? 10 घर बिल्कुल जी, आपके नजर में? हाँ जी जी दूसरी बड़ी चीज जो आप बता रहे हो कि यहाँ पर आपको एक ओपन जिम भी यहाँ पर खोलना है जी। तीसरी चीज आपने मुझे एक और बताई कि यहाँ पर आप ये चाहते हैं कि जो यहाँ पर हमारे कब्रिस्तान वगैरह जो सही से नहीं बन पाए जी, उनका काम करवाना जी, और यहाँ पर कुछ अलग करना जो अब तक यहाँ पर नहीं हो पाया जी। डिसेंट हमारी सोच जो है अलग से करने की है अलग से करना। जी। अब हमारे गांव का तालाब है मंदिर के पास, आप उधर से आए हो रास्ते से तो आपने देखा भी होगा कि एक हमारे गांव में तालाब है। उस तालाब में वहाँ पर देव स्थल है और वो काफ़ी वर्षों से वही उसमें गंदगी और जो भी गांव का वैसा मटेरियल होता है वो उसमें ही डालते हैं, तो उससे जो ये देवताओं की बहुत गलत मैसेज जा रहा है वो। तो मेरी वो भी प्राथमिकता में रहेगा कि इसे झोड़ की गंदगी को यहाँ से बाहर निकाल के और इसका सिस्टम दूसरे झोड़ में करके पानी का, और यहाँ पे अच्छे से पार्क और एक बारात घर रुकने के लिए गांव में, हमारे गांव में बारात जी जी सामूहिक फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं है। एक बारात घर की भी योजना हमारे दिमाग में है। अगर ये जनता अगर सत्ता सौंपेगी हमें और हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले ये भी काम उसमें होगा। सबसे बड़ी चीज़ शुरू जो होती है वो चीज़ होती है पढ़ाई से शुरू। यहाँ की स्कूलों की हालत किस तरीके? स्कूलों की हालत ठीक है। हमारे गांव में इंटर कॉलेज है जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बड़े मेहनत से और बड़े प्रयास से शुरुआत की थी, जो आज काफ़ी क्षेत्र में नाम कमा रहा है। श्री संस्कृत इंटर कॉलेज हमारे गांव का जो कॉलेज उसका नाम है, और उसके जो हमारे परिवार के ही हैं, हमारे चाचा जी लगते हैं, वो प्रधान है कॉलेज के। उसके पहले भी हमारे पिताजी और हमारे बड़े ही उसके प्रधान रहते हुए आए। बहुत अच्छी व्यवस्था है उसकी, बहुत अच्छी कंडीशन में चल रहा है स्कूल। प्राइमरी भी बड़ा अच्छा स्कूल है हमारे यहाँ, प्राइमरी भी ठीक है, नहीं कोई परेशानी नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं अभी भी बाकी एतमामपुर में। आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें आशीष जी बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर करना है और कुछ यहाँ पर अब डिफरेंट करना है, बिल्कुल अलग तरीके से गांव को चमकाना है अगर यहाँ से जीत मिलती है, क्योंकि लगातार इसी परिवार में प्रधानी रही है। तो इनके भी अब सपने हैं कि अपने बड़ों के सपनों को पूरा करें अगर यहाँ से जीत मिलती है, और गाँव वालों को भी पूरा भरोसा है अगर आशीष जी को यहाँ से जीत मिलती है तो काफ़ी काम यहाँ पर हो सकता है और काफ़ी बदलाव आ सकते हैं गाँव के अंदर। सभी ग्रामवासियों को मेरी नमस्कार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले ग्राम पंचायत चुनावों में मैं आपके प्यार और आशीर्वाद का अभिलाषी हूं। सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों एवं बच्चों से यही अपील करता हूं कि इस बार अपना आशीर्वाद और समर्थन देकर मुझे मजबूत करें और अपने गांव की सेवा के लिए अवसर प्रदान करें। धन्यवाद।